नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 4 अक्टूबर 2021। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक-एक करके सभी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट डीएलएड के संदर्भ में, क्योंकि प्रदेश के निजी कॉलेजों में इस बार इस सत्र भी जो है वो बम्पर सीटें खाली। डीएलएड के 106 कॉलेजों को नहीं मिले एक भी छात्र। इस टाइप से प्रयागराज में न्यूज़ प्रकाशित हुई है। लिखा है कभी नौकरी की गारंटी जो है माने जा रहे हैं। जो डीएलएड था उसका पूर्व में नाम जो बीटीसी था, कोर्स के प्रति युवाओं का रुझान जो है वो घट रहा है। इससे पहले भी हमने 1-2 दिन से यही न्यूज़ देख रहे हैं। इसमें जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर वो बताया गया है कि सत्र में प्रवेश के लिए प्रदेश के 106 प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनको एक भी छात्र जो है वो नहीं मिला है। सैकड़ों कॉलेज ऐसे हैं जहां बमुश्किल 1 दर्जन छात्र भी नहीं मिले हैं। पिछले साल सत्र शून्य होने से प्रवेश नहीं हुआ था और इस साल आधी सीटें भी नहीं भरने से इन कॉलेज जो है इनकी कमाई खत्म हो गई है। अब इनके सामने अस्तित्व का जो है वो संकट है। शिक्षक जो हैं और स्टाफ जो हैं उनका वेतन देने से लेकर दूसरे खर्च उठाना जो है नामुमकिन हो गया है। यूपी में कुल 67 डाइट हैं जिनमें डीएलएड की 10,600 सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की जो संख्या है वो दे रखी है। इस टाइप से अलग-अलग आंकड़े दे रखे हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा है संस्थानों पर पड़ने लगे ताले और क्यों क्रेज जो है वो घट रहा है उसके बारे में यहाँ पर कुछ लाइनों में बताया गया है। 2018 में एनसीटीई ने बीएड को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया, पहला रीजन। अन्य प्रदेशों में 12वीं के बाद डीएलएड में प्रवेश होता है, यूपी में स्नातक के बाद होता है, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन डीएलएड की काउंसलिंग बीएड के साथ होने के कारण अभ्यर्थी जो है बीएड की तरफ जो है वो चले गए। ये सभी रीजन यहाँ पर दिए गए। अगली न्यूज है 91.67% परीक्षार्थी रहे उपस्थित। यहाँ पर जेई एडवांस की जो परीक्षा है उसके बारे में बताया गया है। अगली न्यूज है रिजल्ट घोषित ना होने पर भी शुल्क भरपाई के लिए आवेदन कर सकेंगे छात्र। यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में बताया गया है कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर दी गई विशेष सुविधा 7 लाख से ज्यादा छात्र जो है वो लाभान्वित होंगे। 16 से 26 नवंबर के बीच अपलोड करना होगा रिजल्ट। बाकी वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई। अगली न्यूज यूपी में 80,000 शिक्षक जो है वो सरप्लस पदों को सुव्यवस्थित करने और सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का जो है वो सुझाव दिया। इसमें ये बताया गया है कि जो परिषदीय स्कूल है उसमें 79,568 सहायक अध्यापक ज्यादा हैं। सरप्लस मतलब ज्यादा हैं। ये दावा किया गया है केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है उसके द्वारा। उसने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापक के पदों को सुव्यवस्थित करने और सभी स्कूलों में आवश्यक जो शिक्षक हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया था। तो उसने ये अपने आंकड़े जो है वो प्रस्तुत किए हैं। इसमें रेशियो भी लिखा है कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 यानी 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक में यही अनुपात 35:1 जो है वो होता है। परिषदीय विद्यालय जो है उनमें करीब 1.76 करोड़ विद्यार्थी जो है वो नामांकित हैं और विद्यार्थियों की कुल संख्या के हिसाब से प्रदेश में जो सहायक अध्यापक हैं उनकी संख्या यहाँ पर दे रखी है जो ऊपर मैंने बताई। तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो अधिक संख्या की बात की गई है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर यह भी लिखा है इधर तो भर्ती की तैयारी। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है और कमेटी जो है जिलावार रिक्त पदों का आकलन करके भर्ती के लिए रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद भर्ती पर निर्णय जो है वो होगा। उधर माध्यमिक जो शिक्षा है उसमें भी 70% पद खाली है, उसके बारे में भी जो है वो बताया गया है। इसी के संदर्भ में आगे भी न्यूज देखेंगे तो इसमें भी वही न्यूज है कि परिषदीय स्कूलों में 79,568 सहायक शिक्षक जो है वो ज़्यादा। और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमने ऊपर जो वाली न्यूज़ में जो है वो देखा है। अगली न्यूज़ संविदा अध्यापक जो है उनकी नियुक्ति के लिए इंटरव्यू जो है वो 6 से होंगे, तो जो भी इससे संबंधित हैं देख सकते हैं। अगला न्यूज़ है आपकी कि बीएड सत्र जो है वो पिछड़ा, दांव पर विद्यार्थियों का जो है वो भविष्य। राज्य विश्वविद्यालय के संगठक बीएड कॉलेज में पहले सेमेस्टर की नहीं हो सकी परीक्षा, उसके बारे में बताया गया है। अगली न्यूज़ है जेई एडवांस कठिन पेपर ने अभ्यर्थियों का छुड़ाया पसीना, मैथ और केमिस्ट्री के सवालों में उलझे, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट भराते पकड़े गए कच्छ निरीक्षक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स जो परीक्षा थी उसके बारे में यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली न्यूज़ है विश्व बैंक की सलाह, स्कूल खोलने के लिए टीकाकरण का इंतजार जो है वो जरूरी नहीं। सेकंड लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की। और देखते हैं हमारी अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है कि 70,000 सीटों पर दाखिले की जो दौड़ है वो आज से आपको देखने को मिलेगी।
पहली कट ऑफ में ही पक्की करें सीटें, इस टाइप से भी यहाँ पर लिखा गया है। तो ये है ओवरऑल आज की न्यूज़ अपडेट। इस प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।